दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो बीआईएस रिक्रूटमेंट चल रही थी, ओके, उसका यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे आज तो ये एक दिन पहले की है। तो 30 सितंबर यहाँ पे आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो अपना जो फॉर्म है वो आप लास्ट डेट से पहले भर लेना, सो दैट कि जो लास्ट मिनट रश रहता है उससे आप बच पाओ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स रहने वाली हैं यहाँ पे। ओके, बेसिकली आईबीपीएस का एग्जामिनेशन करवाने वाला है। तो आईबीपीएस का जितने भी एग्जामिनेशन है, ओके, जितने भी एग्जामिनेशन है, हम हमारे पास उसकी लिस्ट है और उस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन से एग्जाम किस डेट को है, और हम लोग कब बीआईएस के जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एएसओ का है, चाहे आपका एसएसए का है, चाहे आपका वो जेएसए का है, या फिर आपका वो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर है, उन सबकी जो डेट्स हैं, बेसिकली ये लोग क्या करेंगे कि एक दिन में, या तो ये पिछले बार तो इन्होंने एक ही एग्जाम करवाए थे एक दिन में। अब ये हो सकता है कि ये लोग एक दिन में दो शिफ्ट में दो एग्जाम करवा दें, लेकिन वहां पर ये दिक्कत हो सकती है कि सेंटर अगर दूर दूर पड़ गए तो वहां पे आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कोशिश ये रहेगी आईबीपीएस की कि ये एग्जाम जो है अलग अलग दिन रखें, सो दैट कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो एग्जाम जब देने जाए तो उसके पास प्रॉपर टाइम हो। पिछले बार भी इन्होंने वैसा ही करा है, सेम डेट में। वैसे इस बार इन्होंने ये कहा है कि अगर आईबीपीएस ने एग्जामिनेशन सेम डे में सेम शिफ्ट में दो पोस्ट का करवा दिया तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि हमने इनको जो मेल भेजी थी कि सर, एक ही शिफ्ट में दो पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन अगर होगा और दोनों पोस्ट अगर बच्चे ने भरी होगी तो वो कैसे एग्जाम देगा, क्योंकि फीस तो आप पूरी ले रहे हो। तो आपको एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाना चाहिए बच्चे का, बच्चा एटलीस्ट वो एग्जाम तो दे। नहीं तो फिर आप फीस एक ही बार लो और बच्चे को प्रेफरेंस ले लो कि आपकी ये प्रेफरेंस है, सो दैट कि हमको बार बार अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैसे देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, लेकिन अभी देखते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, कि चांसेस यही हैं कि आईबीपीएस अलग अलग दिन ही एग्जाम करवाएगा। ऐसा कभी भी आईबीपीएस ने नहीं करा है कि सेम पोस्ट, सेम जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसका जो एग्जामिनेशन है इन्होंने एक ही दिन में करवा दिया दो पोस्ट का। ऐसा होता नहीं है। ओके, अब मे बी अब गवर्नमेंट का है सिनेरियो, देखो बीआईएस ने बोला है कि एक शिफ्ट में दो पोस्ट का हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये आपको ही प्रीफर करना है कि आप कौन से शिफ्ट का एग्जामिनेशन, कौन सी पोस्ट का एग्जामिनेशन दोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं जो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। अब यहाँ पर आप ये वीडियो कब देख रहे हो आप पे डिपेंड करता है। 30 सितंबर 2024 ये लास्ट डेट है। ओके, आप 0000 तक, मिडनाइट यानी कि रात के 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो कोशिश करना कि आज ही, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भर लो। ओके, लास्ट डे में बहुत ज़्यादा रश रहता है, जिस वजह से सर्वर क्रैश होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो हम नवंबर 2024 में क्या करते हैं, पर्टिकुलरली उस चीज़ को यहाँ पे टेंटेटिवली यहाँ पे बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहते हैं कि 70-80% जो डेट यहाँ पे मंथ इन्होंने दिया रहता है उसी मंथ में एग्जामिनेशन होता है। ओके, ज़्यादातर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने टेंटेटिव मंथ कुछ और बोल दिया और एग्जामिनेशन कहीं और हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, वैसे ज़्यादातर एग्जामिनेशन हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम अक्टूबर से अगर एग्जामिनेशन देखेंगे तो आईबीपीएस का जो रीजनल रूरल बैंक है, क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन 6 अक्टूबर को, आईआरडीआई असिस्टेंट मैनेजर का है 10 अक्टूबर को, इंडियन बैंक एलबीओ का जो पेपर है वो 10 अक्टूबर को है, आईएफएससी ग्रेड ए का फेज 2 होगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को है। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन भी 13 अक्टूबर को है। अब मे बी ये शिफ्ट ऊपर नीचे हो सकती है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 19 और 20 अक्टूबर को है। आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन 19 अक्टूबर को है। नबार्ड ग्रेड ए का फेज 2 एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर को है। क्योंकि अब हमारे पास नवंबर की डेट्स यहाँ पे आ जाती हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर का पेपर भी है, जो कि यहाँ पे ये ऊपर होना चाहिए था। अब आईबीपीएस एसओ का जो प्रीलिम्स है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो प्रीलिम्स है वो 9 नवंबर को है। ओके, एनएससीएल एओ जो है आपका 13 अक्टूबर को है। ईसीजीसी पीओ का आपका 16 नवंबर को है। आईबीपीएस पीओ मेंस आपका 30 नवंबर को है। तो हमारे तीन जो डेट्स हैं, देखो वो तो यहाँ पे जा चुकी है, 9, 16 और 30। ओके, 9 नवंबर भी है जो कि आईबीपीएस एसओ एसओ का प्रीलिम्स है आपका यहाँ पर। ईसीजीसी पीओ का
जो पेपर है उनमें तो एक ही पेपर है, 16 नवंबर को है आईबीपीएस पीओ मेंस। देखो मेंस में ये लोग इतना मैटर नहीं करते हैं, ओके। मेंस वाले में ये लोग एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवा देते हैं। प्रीलिम्स में ये कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स में एक ही पेपर हो एक ही दिन में, उसके अलावा पेपर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसओ का ये भी रहता है कि एसओ में ना अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो यहाँ पर ये लोग 9 नवंबर को एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डेट्स कौन कौन सी बचती है, देखो 16 भी आपके पास गया है ना, 9 भी गया आपका, 16 भी गया और 30 भी गया, ओके। तो यहाँ पर आपके पास बीच में एक और डेट, एक और संडे यहाँ पे आपको 16 के बाद देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये संडे की डेट्स हैं बेसिकली, है ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो यहाँ पे 23 नवंबर बेसिकली यहाँ पे इनके पास बचता है, जो कि हो सकता है कि इसमें आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एएसओ का हो या फिर किसी और पोस्ट का हो। बेसिकली ये भी हो सकता है कि आपका एक ही एग्जामिनेशन हो लेवल के हिसाब से, ठीक है। एसएसए और जेएसए का लेवल अलग 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 है, वैसे तीनों का लेवल अलग 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 है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका एग्जामिनेशन अलग अलग ही होगा। तो यहाँ पे है आपका, फिर दिसंबर में आपके पास डेट्स आ जाती है काफ़ी, 7 दिसंबर आ जाता है, 21 दिसंबर आ जाता है आपके पास, है ना। अगर ये नवंबर में एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं तो चांसेस हैं कि आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन हो। 7 दिसंबर, देखो मेंस में ये लोग मैटर नहीं करते हैं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मेंस में ये लोग एग्जामिनेशन करवा देंगे। आपका 23 को भी पेपर हो सकता है, आपका 30 नवंबर को भी पेपर हो सकता है, और आपका सैटरडे में भी पेपर हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सैटरडे में एग्जामिनेशन नहीं होगा, सैटरडे में भी एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। आईबीपीएस ने पहले कंडक्ट करवा रखा है सैटरडे में एग्जामिनेशन, तो इस चीज़ को आप लेके मत चलना, ठीक है। आपका पेपर जो है 29 नवंबर को भी हो सकता है, आपका पेपर 22 नवंबर को भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलो कि जो आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये एसओ वाले में भी ये लोग करवा सकते हैं। तो नवंबर का आपके पास यही डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बेसिकली एनएसएल प्री वाले में तो ये लोग 13 वाले में तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसी इसी पीओ वाले में भी ये नहीं, वैसे भी ये तो अक्टूबर है, ठीक है। प्री वाले में एसओ वाले में ये लोग करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी, पीओ वाले में नहीं करवाएंगे। इसी इसी पीओ का एक ही पेपर है, तो उसमें ये लोग नहीं करवाएंगे, 16 नवंबर को एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे, ओके। मेंस वाले में ये लोग करवा सकते हैं एग्जामिनेशन, कि किसी और का मेंस हो रहा है और किसी और का प्री हो रहा है। वैसे भी बीआईएस में एक ही एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, ओके। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि आपका एग्जामिनेशन कब कब हो सकता है, 16 नवंबर को छोड़कर कभी आपके हो सकते हैं, चांसेस काफी ज्यादा है आपके एग्जाम होने के, जो मैंने आपको यहाँ पर डेट्स बता दी हैं, ओके। 16 नवंबर के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, 23 हो गया, 22 नवंबर हो गया, 29 नवंबर हो गया और 30 नवंबर हो गया, ये आपकी डेट्स हो सकती है एग्जामिनेशन की, अगर इन्होंने नवंबर में करवाया तो दिसंबर में तो आपके पास काफ़ी डेट्स हैं, क्योंकि मेंस में ये लोग करवा देते हैं। मेंस आपका चल, भले ही एसओ का मेंस चल रहा हो तो आपका बीआईएस का एग्जामिनेशन हो सकता है उसी दिन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो हमारे पास काफ़ी डेट्स हैं किस चीज़ की, यहाँ पर आपको पीओ की काफ़ी डेट्स देखने को, मतलब दिसंबर में काफ़ी डेट्स है, तो एग्जामिनेशन आपका दिसंबर तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पोस्ट काफ़ी सारी है, ओके। क्योंकि इसमें पोस्ट काफ़ी सारी हैं, इसीलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन में जा सकता है आपका दिसंबर तक, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, एक महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि आपका नवंबर, जो मैंने आपको बताया, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। दिसंबर में डेट्स खाली हैं, ओके। तो नवंबर दिसंबर में आपका इस प्रकार से इस डेट में एग्जामिनेशन जाएगा। बाकी अगर ये लोग और लेट करवाते हैं, जनवरी में करवाते हैं, फिर वो अलग बात है, लेकिन जो इनका टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे अंदाजा लगाया है, वो आपका इसी डेट्स में हो सकता है, ओके। तो और भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है, मतलब प्रॉब्लम है आपको, तो वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे ज्वाइन कर लेना, फ्री मॉक टेस्ट है बीआईएस का, एएसओ का, एसएसए का, जेएसए का, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोर्स भी नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बैंकिंग पैटर्न होगा, ये चीज़ आप ध्यान देना, आईबीपीएस लेगा तो 5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन नहीं होंगे, ओके। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से, ओके। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मतलब मेरी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है विक्रम सर PRS, पर्सनल वाला पर्स, ठीक है। तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, जय हिंद।